हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉकरोच एंड आई कैन एश्योर डेट इसमें से क्वेश्चन पक्का है नीट में और 4 मार्क वीडियो के एंड होते आप आराम से कलेक्ट कर लोगे वेरी इजी तरीके से। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा कुछ पढ़ेंगे। एंड मॉर्फोलॉजी में भाई क्या क्या इसका मॉर्फोलॉजी है, कैसे दिखता है, साइज, ये सब क्या है, सब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कॉकरोच का। डेट इज फाइलम जो है ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा का है क्योंकि दे हैव जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, क्लास है इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम, इंसेक्टा इज द बिगेस्ट क्लास। इसको भी जानना चाहिए, एनिमल किंगडम का रिलेटेड क्वेश्चन। इसका जो ऑर्डर होता है इसका ब्लेटेरिया, याद रख लीजिएगा, ब्लेटेरिया। ठीक है, इसका ऑर्डर जो होता है ब्लेटेरिया। जेनस है पेरीप्लेनेटा और स्पेसिस है अमेरिकाना। ये मोस्ट कॉमन स्पेसिस जो इंडिया में फाउंड हो जाता है। ठीक है, और हम इसी को रेफरेंस को लेकर स्टडी करेंगे सारा कॉकरोच को, पेरीप्लेनेटा अमेरिका को लेते हुए। ठीक है, सो कॉकरोच आर नॉक्ट्यूर्नल। ठीक है, नॉक्ट्यूर्नल बोले तो रात में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। ओमनीवेरस, कुछ भी खाएंगे, मीट मछली से लेकर आपका वेज नॉन वेज सब। ठीक है, कुछ भी दे दो खा लेंगे। और इनका कलर जो होता है, हमें जो दिखता है ये, इसे लाल मत समझे, ये ब्राउन कलर है। ठीक है, सब ब्राउन से ब्लैक कलर होता है एंड ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर भी होते हैं, जो कि आपने ऑब्वियसली नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से येलो ग्रीन सब मिलता है। एंड अगर नॉर्मली कॉकरोच का साइज का बात करूँ तो ये 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है एक कॉकरोच। ठीक है, ओवरऑल कॉकरोच, नॉट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, एवरेज कॉकरोच का बात कर रहा हूँ। और अब से यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे आपका अपना पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में। सो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उसका एडल्ट का साइज बात करें तो 34 to 53 मिलीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में आप बोलेंगे तो 3.4 to 5.3 सेंटीमीटर। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और कॉकरोच का जो बॉडी होता है आउटर कवरिंग, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है। आपको पता है फंगाई का जो सेल वॉल है वो भी काइटिन का बना है, और इसका जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, और यही बात है, आपका जो मेल्स होता है, इन केस ऑफ मेल्स जो विंग्स होता है ना, टोटल कॉकरोच के एब्डोमेन में आपके 10 सेगमेंट होते हैं। ऐसा करके कितना सेगमेंट होंगे? 10। इन केस ऑफ मेल नोट कर लीजिएगा कि विंग्स जो होता है ये आपका एब्डोमेन रीजन को एक्सटेंड करके बाहर की ओर रहता है, एब्डोमेन रीजन को पार कर देता है। सो देखिए, आपको एब्डोमेन दिखेगा नहीं। ठीक है, एब्डोमेन रीजन को पार करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो इन केस ऑफ मेल विंग्स आर बियॉन्ड दी एब्डोमेन। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी में ही देखिए अभी कॉकरोच, तो कॉकरोच में आपने ऐसा देखा ही होगा इस तरीके से शेप। ठीक है, ये रहा। सो ये जो प्लेट होता है हार्ड काइटिन का, जो एक्सोस्केलेटन प्लेट होता है, इसे हम कहते हैं स्क्लेराइट। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। ठीक है, और ये जो प्लेट होता है आपका स्क्लेराइट नॉर्मली कहते हैं। और ये अगर डोर्सली मतलब पीछे तरफ, वेंट्रली मतलब इस तरफ। ठीक है, सो इसी प्लेट को वेंट्रली अगर रहा तो आप बोलोगे स्टर्नाइट। क्या बोलोगे? स्टर्नाइट। तो कैसे याद रखोगे? हमारा वेंट्रल में क्या है? स्टर्नम। तो उसी तरीके से ये स्टर्नम वर्ड से लिया गया स्टर्नाइट। ठीक है, तो ये वेंट्रली। और अगर यही डोर्सली रहेगा तो इसको आप क्या बोलोगे? अगर डोर्सली रहा तो उसको आप बोलोगे टर्गाइट्स। क्या? टर्गाइट्स। सो नॉर्मली स्क्लेराइट कहते हैं। ठीक है, स्क्लेराइट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे स्क्लेराइट होगा, RIT। ठीक है, स्क्लेराइट। सो अगर वेंट्रली रहा तो स्टर्नम से स्टर्नाइट, और डोर्सली रहा तो टर्गाइट कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो आपका डोर्सल एंड से टारगेट और स्टर्नाइट, ये जो आपस में हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर ताकि उनका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपस में जुड़े रहते हैं बाय मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, बिकॉज इनको आर्टिकुलेशन मिलते रहेगा। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलेशन मेम्ब्रेन। और इनका जो बॉडी होता है, इनका बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड जो है आपका 6 सेगमेंट, एम्ब्रायो स्टेज में जो हेड है वो 6 सेगमेंट रहता है, वो फ्यूज़ होकर एक सेगमेंट बनता है हेड का। ठीक है, 6 सेगमेंट का फ्यूजन होकर। थोरेक्स में आपका 3 सेगमेंट होता है,
और एब्डोमेन में आपका 10 सेगमेंट होता है। तो टोटल एडल्ट में कितना सेगमेंट पूछने से आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 14, ठीक है, टोटल कॉकरोच का सेगमेंट पूछा जाए तो, ठीक है। सो इसी को अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। हेड जो इसका होता है, ये आपका हेड जो होता है ट्रायंगुलर होता है, बेसिकली इस तरीके से करके इस तरीके से ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, जो कि बना हुआ है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट का फ्यूजन होकर बना हुआ है। एंड आपका जो ये हेड है, ये नॉर्मली बॉडी से, कि सपोज अगर ये नॉर्मली अगर ऐसा बॉडी है, ठीक है, सो बॉडी से ये आपका 90 डिग्री एंगल में रहता है, इसका हेड जो है इस तरह से 90 डिग्री एंगल बना के रहता है बॉडी का लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से, ठीक है। एंड इट शोज ग्रेट मोबिलिटी ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। और ये जो नेक है, ये नेक आपका थोरेक्सिक रीजन का जो पहला रीजन है उसे हम कहते हैं प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है ये नेक, ठीक है। ये जो नेक है आपका प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है, इसलिए इसका बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आसान है, आराम से किधर भी जा सकता है। हेड में आपका बियर होता है एंटीना, ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म एंटीना, ठीक है, जो सॉकेट से अराइज होते हैं, इधर सॉकेट होते हैं। एंड ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, कॉकरोच में 2 तरीके का आई होते हैं, एक कंपाउंड आई होता है, एक सिंपल आई। सिंपल आई को हम ओसिलस कहते हैं, जो वेस्टिजियल होते हैं। एंड हेड में क्या है आपका कंपाउंड आई दिख ही रहा है आपको, एंटीना, एंड उसका हम दिखेगा माउथ पार्ट, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। और माउथ पार्ट इसका कैसा है, तो चबाने और खाने वाला, डेट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। सो नाउ अभी बात करते हैं माउथ पार्ट का। तो इसका जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, इसका जो माउथ पार्ट होता है डेट कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट, मतलब 5 पार्ट्स मिलकर इसका माउथ पार्ट बना हुआ है। डेट इज इट कंटेन्स, जो अपर लिप होता है उसको आप बोलते हो लेब्रम, और जो लोअर लिप होता है उसे आप बोलते हो लेबियम। क्या बोलते हो, लोअर लिप को लेबियम। कैसे याद रखेंगे, तो लेब्रम में आर आ रहा है, आर से याद रखना एक रम मिलता है, ठीक है, रेगुलरली यूज मेडिसिन विच इज ए काइंड ऑफ एल्कोहल ही पकड़ी है। सो दारू पी के सब उड़ते रहते हैं, ऊपर होता है ना, टल्ली होके उड़ते रहते हैं, सो ऊपर उड़ रहे हैं ऊपर। सो आर से याद रखिएगा, ये लेब्रम का आर से ये अपर लिप है, तो ऑब्वियसली लेबियम जो है वो लोअर लिप होगा। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, वरना कन्फ्यूजन होता है। उनके पास होते हैं आपका 2 मैंडिबल्स, ठीक है, 2 मैंडिबल्स होते हैं जिनमें लगे रहते हैं ऐसे पल्प्स लगे रहते हैं, ताकि ये जो है आपका, सॉरी नॉट मैंडिबल्स, मैग्जिला है ये तो, सॉरी। इनके पास होते हैं आपका 2 मैंडिबल्स, ये रहा मैंडिबल्स, जो आपके ग्राइंडिंग के काम आते हैं। क्या आते हैं, ग्राइंडिंग के काम आते हैं। और इनके पास रहते हैं 2 मैग्जिला, इस तरीके से मैग्जिला। और मैग्जिला जो होता है उसमें पल्प्स लगे रहते हैं, तो वो सेंसरी के काम आते हैं। क्या, सेंसरी। और लेबियम में भी पल्प्स होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया सेकेंडरी मैग्जिला कौन है, तो लेबियम को सेकेंडरी मैग्जिला भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज दैट इज लेबियम है, लेबियम एंड मैग्जिला बोथ हेल्प पल्प्स दैट हेल्प्स देम इन सेंसिंग, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर होता है उनके पास। सो वही है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है, ये है, पूछ देगा ये सब उठा के कि कौन सा क्या है। तो मैंडिबल है ये भाई काटने के लिए, ये मैग्जिला है, ठीक है। और उनका एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स। सो ये है उसका स्ट्रक्चर। सो ऊपर में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर में तो लेब्रम, आर से ऊपर में, ठीक है, और मैग्जिला, मैंडिबल, ठीक है, और आपका नीचे में है देखिए लेबियम। ये है कंपाउंड आई और ये है ओसिलस, दैट इज सिंपल आई विच इज वेस्टिजियल। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थोरासिक रीजन। अब जैसे कि मैंने बोला थोरासिक में आपका 3 रीजन होता है, इट हैज 3 पार्ट। प्रोथोरेक्स जो पहले आएगा वो उसी का एक्सटेंशन आपका नेक होता है। और प्रोथोरेक्स का जो कवरिंग होता है उसे हम प्रोटोनम कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोथोरेक्स का कवरिंग को, हम कहते हैं प्रोटोनम। दिस इज, सो प्रोटोनम इज नथिंग बट प्रोथोरेक्स का कवरिंग होता है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेगमेंट जो है आपका थोरेक्स का वो है मेजोथोरेक्स, एंड थर्ड सेगमेंट जो है वो मेटाथोरेक्स, ठीक है। हेड इज कनेक्टेड टू द थोरेक्स बाय नेक, और नेक क्या है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स का ही एक्सटेंशन है। नाउ कॉकरोच में आपका 6 लेग होता है, याद रखिएगा कितना, 6 लेग होता है, एंड 4 विंग्स होता है। कितना होता है, 4 विंग्स। मैं यही क्लियर करते चलता हूँ। तो आपका जो ये 6 लेग है, हर थोरेक्स का हर सेगमेंट में 2-2 करके भागा हुआ है। डेट इज प्रोथोरेक्स में 2 लेग होगा, मेजोथोरेक्स में 2 लेग होगा, एंड मेटाथोरेक्स में आपका 2 लेग्स होगा, ठीक है। और विंग्स कितना है, विंग्स तो 4 ही है। तो प्रोथोरेक्स में कोई विंग्स नहीं होगा, मेजोथोरेक्स में 2 विंग्स होगा,
और मेजोथोरेक्स में 2 विंग्स होगा। सो मेटा से पहले मेजो आ रहा है, तो जो मेजो वाला विंग है वो फोरविंग हम उसे कहते हैं, फोरविंग। और मेटाथोरेक्स उसके बाद में आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइंड विंग कहते हैं। क्या, हाइंड विंग। ठीक है। सो इसे इसलिए याद रखिएगा, हम 6 लेग्स होता है, हर सेगमेंट में 2-2 लेग्स है, और विंग्स 4 होते हैं। तो मेजो में 2 है जिसे फोर विंग्स बोलते हैं, और हैंड विंग है आपका मेटाथोरेक्स में। ठीक है। सो वही ये फिगर, ये आपका जो थोरेसिक रीजन में से प्रोथोरेसिक लेग कहते हैं, मेजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। ठीक है। एंड कंपाउंड आई यही है। अब देखिए मेजोथोरेक्स में आपका फोर विंग है जिसे आप टेगमिना भी कहते हो, और हैंड विंग है आपका मेटाथोरेक्स रीजन में। ओके, डन। सो 2 पेयर्स ऑफ विंग ऑलरेडी मैंने बोला, उससे पहले ये लाइन रह गया। हाँ, इच thoracic segment that is pro, meso and meta bears a pair of walking legs. Done. And 2 pairs of wings that is forewing 2 and hindwing 2 are present. फोरविंग कहाँ है, पहले मेजो आ रहा है तो मेजोथोरेसिक में है जिसे आप टेगमिना भी कहते हो। ठीक है, अंदर की ओर है वो। ये बेसिकली क्या होता है, मेजो जो फोरविंग है ये क्या करता है, फोरविंग मतलब बाहर की ओर है, हैंडविंग मतलब अंदर की ओर है। सो फोरविंग क्या करता है, जब हैंडविंग रेस्ट में होता है ना एक कॉकरोच, तो हैंडविंग को ढक के रखता है। अब आपको पता है जो भी प्रोटेक्ट करने वाला चीज़ होता है वो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, हार्ड थोड़ा टाइट होना पड़ता है। सो वही है, टेगमिना जो है आपका फोरविंग वो ओपेक एंड डार्क होता है, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, हर पार लेदरी होता है। लेदर की तरह नहीं बट उससे तरह थोड़ा टफ होता है। क्यों, बिकॉज इसको कवर करना पड़ता है हैंडविंग को वन एट रेस, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन। और हैंडविंग जो होता है जो मेटाथोरेसिक रीजन में होगा उसका अपोजिट है इसका, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और इट इज यूज इन फ्लाइट। सो क्वेश्चन है कि फ्लाइट में कौन सा विंग यूज होता है, तो हैंड विंग। उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, तो फोर विंग। ठीक है, कैरेक्टर याद रखना चाहिए। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो ऑब्वियसली हार्ड होगा, लेदरी होगा, डार्क होगा। ठीक है, सो इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज योर एब्डोमिनल पार्ट। सो हेड हो गया, थोरेक्स हो गया जिसका 3 पार्ट था, एंड नाउ एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपका टोटल 10 सेगमेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, 10 सेगमेंट होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में। नाउ अब क्या होता है आपका इन फीमेल का केस में क्या होता है आपका। ठीक है, फीमेल का केस में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ कर ही देता हूँ। इन केस ऑफ फीमेल का केस में क्या होता है आपका 7th 8th, ठीक है, एंड 9th, ये तीनों सेगमेंट मिला के उनका जाके बनाते हैं आपका जेनेटल पोज बनाते हैं। और ये जो 7 नंबर आपका जो होता है ना, 7 नंबर उनका जो होता है वो बोट शेप होता है। 7 नंबर जो सेगमेंट होता है वो बोट शेप होता है। बोट शेप मतलब थोड़ा फूला हुआ रहता है, जिसकी वजह से फीमेल का जो एब्डोमेन है वो थोड़ा ब्रॉडर रहता है। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो देख के मेल और फीमेल कॉकरोच में, कि जो फीमेल कॉकरोच है उसका एब्डोमेन लोअर पार्ट का थोड़ा बोर्ड होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है। वाई, बिकॉज उनका जो 7th सेगमेंट है वो बोट शेप होता है। और 8 9 तीनों मिलकर बनाते हैं आपका जेनेटल पोच या ब्रूड पोच। उसमें क्या कंटेंट होता है, तो उसमें आपका रहता है फीमेल गोनोपोर। ठीक है, जो कि आपका पॉपुलेशन के दौरान हेल्प करेगा। स्पर्मेटिकल पोर मतलब जो स्पर्म मेल कॉकरोच रिलीज करेगा वो यहाँ जाके स्टोर होता है पहले, जो कि लास्ट पार्ट में हम देखेंगे फिगर के साथ। एंड कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड्स जो होते हैं ये ओनली एंड ओनली फीमेल में होते हैं, याद रखिएगा, मेल कॉकरोच में नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये कोलेटरल ग्लैंड जो होता है ये कुछ सिक्रीशन करते हैं जो ऊथिका को कवरिंग प्रोवाइड करेगा, मतलब ऊथिका का रिलीज करवाता है ये कोलेटरल ग्लैंड। इस सब को डिटेल्स में हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी आपको इतना ही जानना है कि जेनेटल पोच कौन रीजन बनाता है, कौन सा सेगमेंट, और क्या क्या कंटेंट होता है। ऑलराइट, एंड मूविंग टू द एब्डोमेन ऑफ द मैन 10 सेगमेंट ही होगा, बट मेल में जो जेनेटल पोच होता है इन केस ऑफ मेल ये आपका 9th और 10th सेगमेंट से बनता है। ठीक है, 9 और 10 सेगमेंट, बट 9th और 10th जो होता है आपका डोर्सली जो होता है उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, डेट इज टर्गा स्क्लेराइट, जो डोर्सल होगा उसको टर्गा बोलते हैं, और जो ज़्यादातर वेंट्रल में उसे क्या बोलते हो, स्टर्नम है तो स्टर्नम कहते हैं आप इसे, बस्टर्नाइट। ठीक है, सो मेल का जो है वो 9th और 10th सेगमेंट से बनता है, बट उसमें डोर्सली जो होता है 9 10 डेट इज टर्गा, वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड वेंट्रली सिर्फ 9th वाला कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वेंट्रली जो है ऐसे अब बनता है, इसका थोड़ा
इस तरीके से बनता है। तो 10th सेगमेंट जो है वेंट्रली नहीं पार्टिसिपेट करता है बनने में आपका, ठीक है, मेल जेनिटल पोच में। और ये क्या कंटेन करेगा, तो ऑब्वियसली ये कंटेन करेगा डोर्सल एनस, एनस तो डोर्सल ही है पीछे की ओर, हमारा भी डोर्सल है, ठीक है। और वेंट्रल मेल जेनिटल पोर गोनोफोर, जहाँ से मतलब कॉपुलेशन में जो हेल्प करने वाला है वो तो आपका इधर ही रहेगा आपका, ठीक है, डेट इज़ वेंट्रल की ओर ही रहता है, जैसे हमारा पेनिस भी वेंट्रल की ओर ही रहता है। एंड गोनेपोफाइसिस, तो गोनेपोफाइसिस आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेस करता है। गोनेपोफाइसिस बा फेलोमेर भी इसे कहते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेस करेगा कॉकरोच का। सो उनका जेनिटल पोच में ये इंक्लूडेड होता है, डोर्सल एनस, वेंट्रल गोनोफोर एंड गोनेपोफाइसिस। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एक डिफरेंस क्या है कि आपका मेल और फीमेल में, जैसे कि इन बोथ दी सेक्सेस, मेल हो या फीमेल हो, 10th नंबर सेगमेंट में पेयर ऑफ जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हैं एनल सर्की, ये दोनों में रहता है, मेल हो या फीमेल हो दोनों में रहेंगे, ठीक है। सेंसरी काम होता है इसका, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, तो सेंसरी काम होता है इनका फंक्शन। बट एनल सर्की दोनों बेयर करते हैं, बट मेल जो होता है वो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं एनल स्टाइल और फिर कोडल स्टाइल, एनल स्टाइल व कोडल स्टाइल, जो कि मेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है सीधे। सो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल और फीमेल में, अगर मेल है तो एनल स्टाइल प्रेजेंट होगा, फीमेल है तो नहीं होगा। और फीमेल का एब्डोमेन ब्रॉड होता है, मेल का थोड़ा नेरोवर होगा, ठीक है, और एनल सर्की तो दोनों में होगा। और ये जो एनल स्टाइल है कौन सा सेगमेंट से ओरिजिनेट होता है, 9th सेगमेंट से मेल में ओरिजिनेट होता है, दिमाग में रख लीजिएगा 9th सेगमेंट। और एनल सर्की जो है वो आपका 10th सेगमेंट से अराइज होता है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस है, देख सकते हैं आप आराम से मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन में। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोग अपना मॉर्फोलॉजी पार्ट ख़त्म करते हैं आराम से। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, 4 मार्क्स कंफर्म है आपका। जो हाँ ट्रिक चाहिए वो ट्रिक भी बता दिया, एवरीथिंग एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका एनाटॉमी, ठीक है। सो नाउ स्टार्टेड विद दी एनाटॉमी, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कॉकरोच का, ठीक है, वेरी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो इसका जो एलिमेंट्री कैनल है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, दैट इज योर फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। फोरगट जो है आपका स्टार्ट होता है यहाँ फेरिंग्स से लेकर माउथ से लेकर आपका चलता है वो आपका यहाँ तक गिजट तक, ठीक है। उसका दिया जाता है मिडगट, उसका बाद आपका हाइंडगट है जो इलियम, कोलन एंड रेक्टम तक चलता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो चलिए देखिए। सो फोरगट जो होता है और एक चीज़, फोरगट और हाइंडगट आर लाइन बाय क्यूटिकल्स, और जबकि मिडगट है इट इज़ नॉट लाइन बाय क्यूटिकल्स, ठीक है, चीज़ें अभी बता दे रहा हूँ। सो इट इज़ लाइंड बाय क्यूटिकल, इट इंक्लूड्स माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपका कहाँ जाएगा, ईयर आपका जाएगा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से कहाँ जा रहा है, झोले जैसे स्ट्रक्चर में जा रहा है, और झोला का काम क्या होता है, स्टोर करने का। तो यहाँ नेक्स्ट जाएगा आपका ये झोला लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम कहते हैं क्रॉप, तो क्रॉप में आपका फूड स्टोर होगा। उसका बाद जाएगा आपका गिजर्ट में, गिजर्ट में जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, जहाँ आपका ग्राइंडिंग होगा फूड का, ठीक है। तो गिजर्ट्स, जैसे गिजर्ट जो हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सो गिजर्ट बेसिकली क्या होता है, उसका ऐसा आउटर जो है सर्कुलर मसल होते हैं कुछ, लेट मी ड्रॉ लिटिल बिग, ठीक है, जस्ट समझने के लिए आउटर ऐसा कुछ सर्कुलर मसल होते हैं, और इनर की ओर में क्या होता है उनका, इनर की ओर में क्या होता है उनका ऐसा 3 4 5 6, इनर की ओर में क्या होता है इनके ऐसा काइटिनस 6 प्लेट होता है, ठीक है, जिसे हम टीथ भी कहते हैं। 6 काइटिनस टीथ होते हैं जो आपका ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। सो इनका जो आउटर मसल होता है, आउटर लेयर होता है वो थिक सर्कुलर मसल का होता है, और अनर साइड में जो क्यूटिकल होता है वो 6 काइटिनस डेट इज काइटिन प्लेट का बनता है, इसे हम टीथ भी कहते हैं, ताकि वो ग्राइंड कर पाए। ऑलराइट, सो हो गया फोरगट भाई, आपका स्टार्ट हुआ माउथ से, फेरिंग से आपका होते हुए इसोफेगस, क्रोप, गिजर्ट तक पहुंचा। उसका बाद आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट डेट इज़ मिडगट, जिसे हम आपका मेसेंट्रोन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इट इज़ नॉट लाइन बाय क्यूटिकल। नाउ यहाँ से यहाँ तक आपका फोरगट, और यहीं से लेके यहाँ तक आपका मिडगट, इन दोनों के बीच में इस जंक्शन में आपका ये देखिए ऐसा टिबल्स कुछ निकला हुआ है,
यू कैन सी दिस ट्यूबल्स। तो ऐसा 6 to 8 ट्यूबल्स निकला रहता है जिसे हम कहते हैं आपका हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिका। हिपेटिक से पता है ये लीवर आ रहा है, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, तो इसे हिपेटिक सिका कहते हैं या गैस्ट्रिक सिका, जो दिखाई देता है कहाँ में, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट। ये फोरगट और ये मिड गट के जंक्शन में दिखाई दे रहा है। ये सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस और डाइजेशन में मदद करवाता है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका, एंड एट द जंक्शन ऑफ योर दिस मिड गट एंड योर हैंड गट, यहाँ में आपका कुछ 100 से 100 आपका कुछ फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। कितना? 100 से 150 येलो कलर के टाइप का। उस फिलामेंट को हम कहते हैं आपका माइक्रोविल ट्यूब्यूल, सॉरी मल्फिगेन ट्यूब्यूल, ठीक है। जो कि आपका मल्फिगेन ट्यूब्यूल क्या करेगा? ऑब्वियसली एक्सक्रीशन करवाएगा। ऑलराइट, सो फोरगट और मिडगट के बीच में आपका हेपेटिक सिका 6 से 8 डाइजेस्टिव जूस, और मिडगट हैंड गट में आपका 100 से 150 आपका मल्फिगेन ट्यूब्यूल। ऑलराइट, और मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका ये मिडगट में ही होता है। और आप फिगर से भी देख सकते हैं कि मिडगट जो है थोड़ा पतला है और हैंड गट जो है देखिए थोड़ा मोटा है। ऑलराइट, सो हैंड गट जो है इट इज़ ब्रॉडर देन मिड गट एंड इट इज़ लाइन इंटरलाइन्ड बाय क्यूटिकल्स, जैसे कि बोला। एंड हैंड गट इंक्लूड्स योर इलियम, कॉलोन एंड रेक्टम, जहाँ रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर होगा फीसेस एंड रेक्टम कम्स आउट थ्रू द एनस। हो गया भाई इसका एलिमेंट्री सिस्टम, बहुत सिंपल है। डायग्राम से ही आप आराम से देख सकते हो। ऑलराइट, अभी आते हैं इनका एनाटॉमी में सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये भी इजी है। सो अनलाइक आस, ठीक है, आपको पता है जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपका आएगा एनिलिडा, एनिलिडा का बाद आएगा आपका आर्थ्रोपोड। बट इन केस ऑफ एनिलिडा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है, दे आर मोर एडवांस इन दिस केस। बट आर्थ्रोपोड का केस होता है ओपन होता है। ओपन मतलब वो आपका कोई ब्लड वेसल के थ्रू से ट्रेवल नहीं करेगा, ब्लड जो है डायरेक्टली बॉडी कैविटी में चला जाता है और वहीं से डायरेक्ट आ जाता है। तो बॉडी कैविटी में आपका जितना भी ऑर्गन होता है वो डायरेक्टली बथ हो जाते हैं ब्लड के साथ, ठीक है। हम लोग की तरह आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी से सब नहीं रहता, वो सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। ऑलराइट, सो देयर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप होता है एंड ओपन इनटू स्पेसेस। ये देखिए जो ब्लड वेसल है ओपन, एक स्पेस में ओपन होता है। ये सब जो स्पेस है इसे हम कहते हैं हेमोसिल। सिल मतलब कैविटी, ठीक है। तो ओपन स्पेस में ओपन होता है आपका। तो इसका जो भी विसरल ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है यहाँ लोकेटेड है, ठीक है, आर बर्थ डायरेक्टली इन ब्लड। और इसका जो ब्लड होता है कॉकरोच का उसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। ये इट कंसिस्ट ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमो मतलब ब्लड एंड साइट्स मतलब सेल, ब्लड सेल्स कंटेन करता है। हमारा भी ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स कंटेन करता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। इनका जो ब्लड होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इट इज़ कलरलेस, वाई? बिकॉज हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। क्यों? हमारा तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन कैरी करता है, बट इनको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ऐसा सिस्टम होता है कि बाहर से स्पेरिकल्स की मदद से, ट्रेकिया की मदद से, ट्रेक्यूल्स में डायरेक्टली आपका टिश्यूज़ में एयर का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली, देखेंगे थोड़ी देर में। सो दैट्स व्हाई दे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन देम। ऑलराइट, एंड देयर हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम तो हार्ट का तो बता ही गई भाई। सो इनका जो हार्ट होता है ना, इट इज़ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। ये देखिए ट्यूब की तरह है इस तरीके से। और टोटल कितना चैम्बर होता है? तो 13 चैम्बर होता है। ध्यान रखिएगा कितना चैम्बर होता है, तो टोटल इनका 13 चैम्बर होता है। 3 रहता है आपका थोरासिक रीजन में और 10 चैम्बर रहता है आपका कहाँ? एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। और ये जो चैम्बर है आपका सबसे बड़ा वाला जो चैम्बर है जो एंटीरियर एंड में है आपका, थोरासिक एंड में, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर एओर्टा। ऑलराइट, और इस हार्ट से आपका ये जो ट्यूब है हार्ट यहाँ एक जगह नहीं है, हमारी तरह एक जगह हार्ट है, इनका मस्कुलर ट्यूब की तरह हार्ट है। और ये आपको डोर्सली दिखाई जा रहा है, ठीक है। देखिए डोर्सली दिखाई दे रहा है, हार्ट इनका डोर्सली प्लेस होता है। सो इट इज लोकेटेड अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। मिड बीच में से डोर्सल और थोरैक्स का रीजन से आ रहा है आपका। डोर्सल में कितना? थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 10, तो 13 चैम्बर। एंड ये फनल शेप का होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड बाय पोर। उस पोर को हम कहते हैं ओस्टिया, ताकि एक से दूसरा ट्यूब में ब्लड जा पाए, ठीक है। और यही ओस्टिया के थ्रू से आपका जो स्पेसेस है, साइनसेस जिसे कहते हैं, वहाँ से ब्लड आता है और ब्लड फिर एंटीरियरली आपका जाएगा, फिर से बॉडी में जाएगा, फिर से आएगा, फिर से बॉडी में जाएगा, ठीक है।
सो इट हैज़ फनल शेप चैम्बर, जिसे आप ओस्टिया कहते हो, दोनों साइड में रहता है, ठीक है। एंड ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया की मदद से एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन, फिर से उधर पंप ही कर दिया जाता है। एंड हार्ट इज अटैच, हार्ट जो है सब ऐसा पाइप है तो उसे खुला हुआ थोड़ी है, उसको पकड़ के रखे हुए हैं। सो हार्ट को एब्डोमेन के साथ पकड़ के रखने वाला जो मसल्स है उसे हम कहते हैं एलरी मसल्स। क्या कहता है? एलरी मसल्स। सो आउट ऑफ दिस 13 चैम्बर 12 चैम्बर को एलरी मसल पकड़ के रखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। पर ये लास्ट वाला जो चैम्बर होता है ना, इसको कोई एलरी मसल्स पकड़ के नहीं रहता। सो क्वेश्चन बन सकता है कौन सा चैम्बर में एलरी मसल नहीं है, अटैच नहीं है हार्ट का, तो 13 चैम्बर में। तो कितना पेयर एलरी मसल्स है? तो 12 पेयर्स। ऑलराइट, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि मैं बोल रहा था। तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इनका, इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया डेट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। इस तरीके से लेटरली प्रेजेंट होता है, लेटरली प्रेजेंट होते हैं उनका, ठीक है, स्पेरिकल्स, ठीक है। उस स्पेरिकल्स की मदद से आपका डायरेक्ट एयर आ जाता है। कैसे? तो अभी दिखाऊंगा मैं। और वो स्पेरिकल्स का जो ओपनिंग होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर। स्पिंचर आर बेसिकली वेल्व, जो ज़रूरत पड़ेगा तो ही खुलेगा और नहीं तो नहीं खुलेगा। सो देखिए, उतना डेप्थ में तो नहीं जाना है, बस सिंपल सा डायग्राम से समझा रहा हूँ कि देखिए लेटरली इस तरीके से आपका स्पेरिकल्स प्रेजेंट होगा इस तरीके से बॉडी में, ठीक है। कितना पेयर? तो 10 पेयर आपका स्पेरिकल्स प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा 10 पेयर से स्पेरिकल्स प्रेजेंट होता है इस तरीके से लेटरली। और ये स्पेरल्स क्या होता है आपका, यहाँ कुछ स्पिंचर्स होते हैं जो इसका ज़रूरत पड़ने से ही खुलेगा, और ये स्पेरिकल से इस तरीके से ट्रेवल करेंगे। जैसे हम लोग का ऑक्सीजन घुसता है एयर नाक से, तो उनका जो नोस्ट्रिल हो गया स्पेरिकल, फिर हमारा नोस के बाद कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में जाएगा, तो उनका भी ये ट्रेकिया रीजन होता है, ठीक है। उसका बाद ये भाग हो जाता है आपका ट्रेक्यूल्स में, और ये ट्रेक्यूल्स आपका डायरेक्टली टिश्यूज़ में चला जाता है, टिश्यूज़ में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है। सो स्पेरिकल्स आपका ट्रेकिया में आएगा, ट्रेक्यूल्स डिवाइड हो जाएगा आपका ट्रेक्यूल्स में, और वो ट्रेक्यूल्स आपका टिश्यूज़ में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। सो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट जाता है, ठीक है। जैसे हमारा एल्वियोली होता है, उनका ट्रेक्यूल्स होता है, ऐसे दिमाग में रख लो। और वहाँ जाके आपका ट्रेक्यूल्स में गैस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स, ट्रेक्यूल्स से टिश्यूज़ में जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, याद रखिएगा, वेरी सिंपल बात। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स होता है, ठीक है। स्मॉल होल्स हैं लेटरली, जो आपका ट्रेकिया में खुलते हैं, ट्रेकिया फिर ट्रेक्यूल्स जाएगा और वो टिश्यूज़ में चला जाएगा, वहाँ डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से आएगा ट्रेक्यूल्स, फिर ट्रेकिया एंड स्पेरिकल से बाहर। स्पेरिकल्स स्पिंचर से रेगुलेटेड रहता है, वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको पता है नाइट्रोजनस वेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, यूरिया, एमोनिया एंड यूरिक एसिड। सो ये जो है आपका इंसेक्ट्स बेसिकली दैट इज कॉकरोच, ये आपका क्या रिलीज करता है ऐसे नाइट्रोजनिक वेस्ट? यूरिक एसिड। तो इसे हम बोलते हैं आपका यूरिकोटेलिक, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। और इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसे आप कहते हो मल्फिगेन ट्यूबुल। कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर है जो कि हमने देखा है आपका मिड गट और हैंड गट में था 100 से 150, आप उसे क्या बोलते हो? मल्फिगेन ट्यूबुल। एंड दिस मल्फिगेन ट्यूब्यूल्स आर लाइंड इंटरनली बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से इंटरनली लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। कैसे? तो थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा मैं जस्ट। सो ये क्या करते हैं मल्फिगेन ट्यूब्यूल, ये ऑब्जर्व करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी टिश्यू से और उसको कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड में, और बाद में आपका हैंड गट में छोड़ देंगे, उसके थ्रू से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए बेसिकली होता क्या है कि देखिए सपोज इधर में है आपका टिश्यू, सब है टिश्यूज़, ठीक है। सो टिश्यूज से आपका ये जो कैविटी है हेमोसील, वहाँ आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो याद रखिएगा पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में? पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में आएंगे, याद रखिएगा, पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में आएंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। टिश्यूज से आपका जो वो हेमोलिम्फ में है, जो भी कैविटी है, वहाँ में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे आएगा? पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में आएगा, और ये पोटेशियम यूरेट आपका मल्फिगेन ट्यूब्यूल में चला जाएगा, और वहाँ ये आपका मल्फिगेन ट्यूब्यूल के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू, इधर लिख रहा हूँ मैं, इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट,
कार्बोनेट एंड योर यूरिक एसिड। कहाँ? मल्फिगिन ट्यूब के अंदर में। सो ये पोटेशियम जो बाइकार्बोनेट होता है वापस से रिलीज हो जाता है, और ये जो यूरिक एसिड है, अब ये यूरिक एसिड आपका हाइंड गट में चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मल्फिगिन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी फॉर्म में लेता है? तो पोटेशियम यूरेट का फॉर्म में। और कौन सी फॉर्म में फाइनली एक्सक्रीट करता है? तो यूरिक एसिड की फॉर्म में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। एंड उसके अलावा आपका फैट बॉडीज होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, पता है नेफ्रॉन, ठीक है, उनकी तरह सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, एंड यूरिकोस ग्लैंड। ऐसा कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं कॉकरोचेस में। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। यूरिकोस ग्लैंड जो होते हैं वो सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑलराइट। सो इससे हम लोग का आपका खत्म होता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। नाउ कमिंग टू नर्वस सिस्टम, तो इनका वेल डेवलप ब्रेन नहीं होता, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इनका जो नर्व होता है वो गैंग्लिया से बना रहता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में जो ब्रेन होता है वो मेनली गैंग्लिया से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका ओसा नहीं होता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया, ठीक है। सो इट कंसिस्ट सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया joined by a pair of longitudinal connectives on the ventral side। सो ऑब्वियसली पता है इनका जो होता है गैंग्लियन वो वेंट्रल साइड में होगा, और हार्ट जो है वो डोर्सल साइड में होगा। तो इस तरीके से बात कर रहा है कि ये जो गैंग्लियन है, ऐसा जो गैंग्लियन है, दिस आर कनेक्टेड बाय ए पेयर। ये देखिए एक पेयर, ए पेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, ए पेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, ठीक है, ऑन दी वेंट्रल साइड में। और इनका टोटल जो होता है गैंग्लियन जो होता है 10 होता है, जिसमें से एक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कहते हैं सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। उसका बाद आपका 3 रहेगा आपका थोरासिक रीजन में गैंग्लियन, और 6 जो रहेगा एब्डोमेन रीजन में रहेगा 6, ठीक है। तो ब्रेन में सिर्फ एक ही गैंग्लियन है, तो इसलिए अगर कॉकरोच का आप ये मुंडी उड़ा दो ना तो भी कॉकरोच 1 वीक, एनसीईआरटी में मेंशन है 1 वीक, 1 to 2 वीक होता है, बट 1 वीक ही याद रख लीजिएगा। 1 वीक तक फिर भी आपका कॉकरोच जिंदा रहता है, क्योंकि इसका सारा जो नर्वस सिस्टम है सब तो मेन बॉडी में ही है। थोरेक्स में 3 है, एब्डोमेन में 6 है, ठीक है। तो इसलिए इसका काट भी कर दो तो 1 हफ्ता तक मौज मस्ती करके ये जीते रहेगा। ऑलराइट। सो द हेड होल्ड्स ओनली ए बीट ऑफ नर्वस सिस्टम, सिर्फ एक ही होता है, दैट इज सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लियन, जो ब्रेन रिप्रेजेंट करता है, और वही ब्रेन से आपका हेड से आपका एंटीना में आपका जो नर्व है वो सप्लाई करता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट जो होता है सिचुएटेड अलोंग दी वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज थोरासिक एंड एब्डोमेन रीजन में। इसलिए अगर हेड को कट भी कर दो तो भी 1 हफ्ता तक सर्वाइव करेगा। और ब्रेन जो रिप्रेजेंट करता है मुंडी में जो होता है उसे हम कहते हैं सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन, जो आपका नर्व सप्लाई करेगा एंटीना को एंड कंपाउंड आई को, एंटीना को और कंपाउंड आई को। ऑलराइट, क्लियर अबाउट द नर्वस सिस्टम, वेरी सिंपल, ठीक है। इसलिए हम जो इनका कहते हैं, इनका जो होता है आपका, ठीक है, हमारा होता है डोर्सल होलो नर्व ट्यूब, इनका जो होता है आपका वेंट्रल होता है इनका। ऑलरेडी मैंने एनिमल किंगडम में बोला था वेंट्रली लोकेटेड होता है, इनका डबल होता है, और इनका सॉलिड होता है नर्व कोड, ऑलरेडी मैंने बोला, एनिमल किंगडम में बताया था। ऑलराइट। सो सेंस ऑर्गन का बात करते हैं, तो सेंस ऑर्गन है आपका एंटीना, ठीक है। एंटीना जो है इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है, उसमें जो रिसेप्टर है वो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, क्या है क्या नहीं। आइज होते हैं इनका, और वो आइज जो होता है 2 प्रकार का है, जैसे मैंने बोला, एक है सिंपल आई जो ओसिलस है विच इज़ वेस्टिजियल, और 2 कंपाउंड आई होते हैं, ठीक है, जिससे कंपाउंड आई पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। एंड सेंस ऑर्गन में होता है मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, मैंने ऑलरेडी बोला था, ठीक है, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स पहले, एंड एनल सर्की जो कि मेल और फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। अब इनका जो कंपाउंड आई होता है ना, ठीक है, हर आई में, कंपाउंड आई में आपका ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर करके आपका कम से कम 2000 सेल्स होते हैं, जिसे आप कहते हो ओमाटिडिया। हर को कितना होगा, एक कंपाउंड आई में 2000। और ये कॉकरोच आपका किसी भी चीज़ को, अगर एक कॉकरोच मेरे को देख रहा है तो कॉकरोच ये 2000 पार्ट करके मेरे को देखेगा, 2000 पार्ट करके, और वो 2000 पार्ट उसका ब्रेन में जाएगा, और उस ब्रेन में जाके पार्ट मिलके इमेज बनाएगा,
ठीक है। तो ओसा विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन, जो बहुत सारा टुकड़ा से मिलकर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका जो सेंसिटिविटी है बहुत काफ़ा है, बहुत बढ़िया मोर सेंसिटिविटी होता है, भले रिजोल्यूशन लेस हो, ठीक है। और इसको ये नाइट में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल विजन एनिमल भी कहते हैं, बट नॉक्टर्नल एनिमल। ऑलराइट, शहर कंपाउंड में आपका 2000 करीब हेक्सागोनल ओमाटिडिया होते हैं, और इसी की मदद से कॉकरोच जो है सेवरल इमेज ऑब्जेक्ट का बना लेता है और ब्रेन में प्रोसेसिंग करता है 2000 मिला के। उसे आप क्या बोलते हैं, ओसा विजन का बोलते हैं, मोजाइक विजन। इनका विजन जो होता है काफ़ी हाई मोर सेंसिटिविटी होता है, बट रिजोल्यूशन लो होता है इनका, ठीक है। और रात को ज़्यादा एक्टिव है तो इसलिए हम इसे नॉक्टर्नल विजन भी कहते हैं। सो आई होप नर्वस सिस्टम भी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पहला बात तो कॉकरोच आर डायोसियस एनिमल। डायोसियस एनिमल, डायोसियस बोले तो मेल और फीमेल जो है आपका सेपरेट है, ठीक है। दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। जैसे लीच, आर्टफॉर्म, ये लोग हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, बट कॉकरोच में ऐसा नहीं है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। सो दे हैव वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का भी अलग है, फीमेल का भी अलग है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि आपका, ठीक है, जो कि आपका 4th से एक्शन, हाँ सही है, 4th से 6 सेगमेंट तक रहता है, और फीमेल का जो है वो 2nd से 6 सेगमेंट। सो मेल का जो है ये आपका जो एब्डोमिनल सेगमेंट है 10 सेगमेंट, उसमें से लेके 4th से 6 सेगमेंट तक आपका प्रेजेंट होता है टेस्टिस। ऐसा लोब होता है, 3 से 4 लोब होते हैं, ठीक है। टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेमाइनिकल वेसिकल में आपका स्पर्म स्टोर होता है। क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, और स्पर्म स्टोर होकर वहाँ बंडल की तरह स्पर्म पैक हो जाता है इस तरीके से। और जब स्पर्म्स सेमिनल वेसिकल में बंडल्स के फॉर्म में पैक्ड हो जाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर, जो थोड़ी देर में दिखेगा। कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मशरूम ग्लैंड, ये मशरूम शेप का दिख रहा है इसलिए हम इसे मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। क्या है ये बताऊंगा मैं। एंड दे हैव एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो आपका फेलोमेर या मेल गोनेपोफाइसिस होता है, ठीक है। स्टडी कराऊंगा मैं 1 by 1। सो नाउ कमिंग टू टेस्टिस। देखिए टेस्टिस लाई लेटरली लाई करता है इस तरीके से, कौन सा में, तो आपका 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। और इच टेस्टिस जो है वो खुल जाता है आपका थिन भास्ट डिफरेंस में। एरा जो है ये है जो आपका भास्ट डिफरेंस है, हम लोग का भी होता है। टेस्टिस जो है सेमिनिफरस ट्यूबुल से होते हुए आपका खुलते हुए जाएगा, बट इनका उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनका टेस्टिस का डायरेक्ट भास्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। भास्ट डिफरेंस आपका सेमिनल वेसिकल के साथ कंबाइन करके एक इजैकुलेटरी डक्ट बना रहता है, जो हमारे इसमें भी होता था, और जो मेल गोनोफोर से होकर आपका रिलीज हो जाएगा मेल गेमेट ड्यूरिंग कोपुलेशन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सो जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करेगा, स्टोर करेगा स्पर्म को, और स्पर्म आर ग्लू टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स। उस बंडल को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर मतलब क्या, बहुत सारे स्पर्म बंडल्स बन चुके हैं। कहाँ होता है, तो भैया ये रहता है, बनता कहाँ है, तो इस सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। और कोपुलेशन के दौरान उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑलराइट, एंड नाउ एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड होते हैं इनका, इट इंक्लूड ए मशरूम ग्लैंड, जो क्या 6 to 7 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट में रहता है। एंड दे ऑल्सो हैव फैलिक ग्लैंड, ठीक है। इसका सिक्रीशन स्पर्म को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। बट मैं थोड़ा सा इसी डिटेल्स में बता देता हूँ थोड़ा सा बस, कि ये टेस्टिस से आपका स्पर्म आएगा, इधर से ये हो गया भास्ट डिफरेंस के थ्रू से आ जाएगा। फिर यहाँ में देखेंगे आपको कुछ लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग ट्यूब्स क्या करता है, आपका स्पर्म में जो होता है ना, वहाँ में ऐसा कवर बना देगा, स्पर्म का कवरिंग बना देगा। और स्मॉल ट्यूब आपको उसका ऊपर दिखाई देगा, एक कुछ स्मॉल ट्यूब्स। स्मॉल ट्यूब्स आपका क्या करते हैं, इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को। स्मॉल ट्यूब जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका स्पर्म जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है आपका, अनदर लेयरिंग प्रोवाइड करेगा स्पर्मेटोफोर को। सेकेंड अनदर लेयर प्रोवाइड करेगा, मिडिल लेयर प्रोवाइड, 3 लेयर से स्पर्मेटोफोर ढके हुए रहते हैं। एक तो आपका लॉन्ग ट्यूब एक लेयर बना दिया, इजैकुलेटरी डक्ट और एक लेयर बनाएगा, और ये हो गया फैलिक ग्लैंड। दिखाया नहीं है वो, बट होता है वो, ठीक है। वो आएगा इंटरनली, और इसी रीजन में आफ्टर इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ में वो और एक 3rd लेयर बना देगा स्पर्मेटोफोर में, आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा स्पर्मेटोफोर का, ठीक है।
और इसके बाद आपका स्पर्मेटोफोर जो है रिलीज हो जाएगा आपका मेल गोनोफोर से। ऑलराइट, तो फेलिक ग्लैंड का काम क्या है, तो वो आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। ठीक है, तो बस यही थोड़ा एक्सप्लेन करना था। फिगर में एनसीईआरटी में तो आराम से देख ही चुके होंगे, लिख भी सकते हैं आप आराम से फंक्शन। एंड तो मशरूम ग्लैंड क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये शेप मशरूम की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या इंक्लूड होगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल एंड स्मॉल ट्यूब्यूल, ये तीनों इंक्लूड हो जाएगा आपका मशरूम ग्लैंड में। ठीक है, क्या सेमिनल वेसिकल इंक्लूड है, तो जी हाँ है। एंड फेलिक ग्लैंड, तो फेलिक ग्लैंड पर्टिकुलरली आपका 6 सेगमेंट में होता है, 6 नंबर वाला एब्डोमिनल सेगमेंट में। ऑलराइट, एंड दे हैव देयर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसे हम बोलते हैं मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमेर। ठीक है, ये काइटिन के बने रहते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज अलग अलग शेप में देखिए, इधर लेफ्ट फेलोमेर, इधर राइट फेलोमेर, वेंट्रल फेलोमेर, तो इसलिए एसिमेट्रिकल होता है। क्या से बना है, काइटिन का बना रहता है। ठीक है, सराउंड करते हैं मेल गोनोफोर को। ऑलराइट, तो इनका एक स्यूडो पेनिस भी होता है, जो पेनिस होता नहीं है बट इट लुक्स लाइक दैट। सो ऑल दिस टुगेदर आपका जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया इसका बनाता है। और जैसे कि आपको पता है मेल में एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, और एनल सर्की मेल और फीमेल दोनों में होता है 10 सेगमेंट में एब्डोमेन का, जो आपका सेंसरी में काम आएगा। और कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल 9 सेगमेंट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सो सिंपल है, इस तरीके से आपका आएगा। टेस्टिस से आपका भास्ट डिफरेंस से आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल में पहला लेयर बनेगा स्पर्मेटोफोर का, स्मॉल ट्यूब्यूल नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्मेटोफोर का सेकेंड लेयर, और फिर फेलिक ग्लैंड से थर्ड लेयर बन के अल्टीमेटली स्पर्म जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाएगा, फीमेल कॉकरोच का। ठीक है, अब उनका देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है इनका भी क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, इट कंसिस्ट 2 लार्ज ओवरी, और ये ओवरी जो होता है छोटे छोटे ओवरियल्स से मिलकर बनते हैं, और कितना ओवरियल्स होते हैं, 8 ओवरियल्स होते हैं। ठीक है, एंड दे हैव ओविडक्ट, इनका ओविडक्ट होता है इस तरीके से, ये रहा ओविडक्ट। एंड स्पर्मोथिका मतलब इनका पास स्पर्म डायरेक्टली, जब मेल कॉकरोच स्पर्म डालता है ना तो डायरेक्टली फ्यूज नहीं होता, वो स्टोर्ड होकर रहता है ये ग्लैंड यहाँ इस रीजन में, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिका। ठीक है, फिर इनका होता है जेनेटल चैम्बर। ठीक है, एंड उसके बाद कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो जैसे मशरूम ग्लैंड सिर्फ मेल में होगा, कोलेट्रल ग्लैंड आपका सिर्फ फीमेल में होता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो इसका चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो ओवरी जो है, जैसे कि आपका मेल टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट में होता है एब्डोमेन का, ओवरी लेटरली लाई करता है 1 पेयर इनटू द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, ईच ओवरी इज फॉर्म बाय 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होता है इस तरीके से 8 करके, जिसे आप बोलते हो ओवरियोल्स। ठीक है, कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, यही ओवा आपका डेवलप होता है। ठीक है, और ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन ए सिंगल मीडियम ओविडक्ट, जिसे वाजाइना कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका जेनेटल चैम्बर में खुल जाएगा, मतलब कि ये ओविडक्ट है यहाँ में। ठीक है, ये ओविडक्ट आ जाएगा आपका, एक कॉमनली खुल जाएगा, जिसे आप बोल रहे हो कॉमन ओविडक्ट या वाजाइना, जो कि आपका अल्टीमेटली जेनेटल चैम्बर में खुल जाएगा। ठीक है, सो जेनेटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुल विल फॉर्म योर जेनेटल पोच, याद रखिएगा नीट का क्वेश्चन कि जेनेटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम इन केस ऑफ फीमेल आपका क्या बना देगा, जेनेटल पोच। ठीक है, सो ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिका प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला देखिए पेयर एनसीईआरटी में देखिएगा, ये रहा है कि छोटा सा इधर होगा, एक पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनइक्वल रहता है, ये पेयर में होता है जहाँ स्पर्म आपका स्टोर रहता है। कौन सा सेगमेंट पे प्रेजेंट रहता है, इंपॉर्टेंट है, तो 6 नंबर सेगमेंट में। ठीक है, जो अल्टीमेटली आपका ओपन हो जाएगा इस जेनेटल चैम्बर में। ठीक है, एंड स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। ठीक है, स्पर्म जो होता है आपका स्पर्मोथिका से ट्रांसफर हो जाएगा, स्पर्मेटोफोर मतलब बंडल्स ऑफ स्पर्म। बाद में वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद उनका जो फर्टिलाइज एक्स होता है वो कवरिंग से ढक जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ऊथिका। इस तरीके से क्या बोलते हैं, तब हम उसे ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है, कितना लंबा होता है, तो 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। कितना, 8 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, याद रखिएगा। तो गोनेपोफाइसिस क्या करता है, आपको एक जो है एग्स जो भी बनता है उसको ऊथिका चैम्बर में लेके जाते हैं। ठीक है, और कोलेट्रल ग्लैंड क्या करवाएगा, रिलीज ऑफ ऊथिका करवाएगा। ठीक है, सो फीमेल का पास कितना ऊथिका बनता है, तो फीमेल में आपका इस तरीके से 9 से 10 ऊथिका बनेगा ब्राउन कलर का, जिसमें आपका फर्टिलाइज एग रहेंगे। ठीक है, एंड ईच ऊथिका विल कंटेन योर 14 to 16 एग। इस तरीके से अगर ऊथिका है सो ऐसा ऐसा करके एग रहेंगे ऊपर और नीचे, कितना एग रहेगा हर ऊथिका में,
14 से 16, और एक फीमेल कितना उठिका बनाती है, तो आपका 9 से 10 उठिका बनाती है। सही, तो कितना कॉकरोच बनेगा, ठीक है, 122 से 146 तक कॉकरोच बनेंगे एक ही बार में। सो इनका डेवलपमेंट देखते हैं। सो इनका जो डेवलपमेंट होता है कॉकरोच का, वो आपका पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज से नहीं होता है, इंस्टेड निम्फल स्टेज से होता है। ना निम्फ इज नॉट लार्वा बट इट लुक्स लाइक एडल्ट बट इट इज़ नॉट एडल्ट, ठीक है। जब उथिका से निकलेंगे तो एकदम छोटे छोटे इस तरीके से दिखेंगे, बट ये कॉकरोच की तरह दिखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत ही दिखेंगे, बट लार्वा नहीं है ये, ठीक है। सो ऐसा डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, या पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, निम्फल स्टेज का डेवलपमेंट को, ठीक है। एंड निम्फ लुक लाइक एडल्ट बट दे आर एग्जैक्टली एडल्ट नहीं होते हैं। सो निम्फ से आपका एडल्ट बनने के लिए, निम्फ से एडल्ट बनने के लिए उसको 13 टाइम मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग, अंडा से उथिका से निकलने से उसे हैचिंग बोलते हैं। मोल्टिंग मतलब अपना कोट चेंज करते जाना। सांप अपना कोट चेंज करता है, कवरिंग चेंज करता है, ठीक है, देखे होंगे आप लोग ने स्नेक्स। तो उस तरीके से ये नीम भी अपना कवर चेंज कर देता है। सो नीम से एडल्ट बनने में कितना बार मोल्टिंग करता है, तो भैया वो 13 बार मोल्टिंग करता है। कितना बार? 13 टाइम्स। तो ये लगभग 1 ईयर्स लग जाता है ये टाइम। 13 मोल्टिंग में 1 ईयर्स लग जाता है आपका, ठीक है। एंड अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। सो टोटल कितना मोल्टिंग करेगा आपका? 13 मोल्टिंग करेगा। सो द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज है विंग स्टेज। विंग नहीं बोल रहा, मतलब कितना मोल्टिंग करेगा, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 के बाद आपका जाके क्या बनेगा? एडल्ट। ओके, तो क्या बोल रहा है कि लास्ट है ये 13, ठीक है। सो द नेक्स्ट टू लास्ट का नेक्स्ट क्या है आपका? 12 वाला, 12 मोल्टिंग। 12 मोल्टिंग स्टेज से आपका विंग्स पेड दिखाई देगा, जहाँ से विंग्स ओरिजिनेट हो गए। विंग्स नहीं, विंग्स पेड, ठीक है। सो द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज है विंग्स पेड। और बाद में जब एडल्ट में जब बन जाएंगे तो ओनली एडल्ट विल हैव देयर विंग्स। क्लियर है? और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस तो मतलब ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। इतना इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है कि देखो ये टाइफॉइड, टीबी, कॉलेरा, ठीक है, ये सब डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में काफ़ी मदद करते हैं। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। दे आर पेस्ट जो बीमारी फैलाते हैं, खाना को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, कंटामिनेट करते हैं अपने एक्सक्रीटा से, डिस्टेस। और कॉकरोच का बैठा हुआ, इसलिए खाने को खुला में मत रखो, ढक के रखो हमेशा। ऑलराइट, सो यार इसी के साथ चैप्टर भी काफ़ी आराम से ख़त्म हो गया है। हर एक इम्पोर्टेंट कर मतलब एवरीथिंग आई हैव पॉइंटेड आउट एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, कोई फीडबैक है तो दे देना, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, ठीक है। और एनसीईआरटी का हर फिगर इंपॉर्टेंट है और सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।